नाशक भारे प्रकाशी मांगलिक रूपकारी स्वरूप जन रागति भाई जो भक्ति काय को नवाय स्तुति उच्चारी धन्य धन्य तुम ही से काज सब राज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है मैं स्वानुभूति से स्वानुभूति नदी श्री विमल धारा जैन शुभ आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती दागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावनंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। द्विदिवसीय यह हमारा आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, जिसमें इस सिद्ध क्षेत्र पर अपने सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए हम और आप सभी उस सिद्ध स्वरूप को ध्याने, समझने और पहचानने आए हैं कि जिसके माध्यम से मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, जिसके माध्यम से मेरे इस वर्तमान भव का कल्याण हुए बगैर नहीं रहेगा। और इस स्वरूप को समझते हुए श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा विरचित अमूल्य तत्व विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक रूप से जो अमूल्य निधि मुझे प्राप्त हुई है, वह अमूल्य निधि अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। पर ऐसी उस अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए मेरे जो भी प्रयास चल रहे हैं, वह प्रयास सार्थक दिशा में है कि विपरीत दिशा में है, इसका निर्णय करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। यदि वे प्रयास मेरे सार्थक दिशा में है तो निश्चित रूप से इस भव का अभाव होगा, और यदि वह प्रयास मेरा विपरीत दिशा में है तो मैं चाहे कितने ही प्रयत्न करूं, लेकिन भव के अभाव की कुंजी मुझे प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए यहाँ बाबू युगल जी ने जो गुजराती का हिंदी अनुवाद किया, उस हिंदी अनुवाद में उन्होंने स्पष्टता से ये बात लिखी कि हे भाई, सर्वप्रथम तू अपने इस अमूल्य निधि को पहचान कि किस प्रकार से तुझे यह चीज प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से माता अपने गर्भ में 9 माह तक बालक को रखती है, वह 9 माह तक जिस वेदन को वह माता करती है,
वह वेदन अन्य किसी के भी द्वारा कहा जा सकता नहीं। कोई छोटा बालक हो, उस छोटे बालक से पूछे कि तुमने समुद्र देखा? बोले हाँ समुद्र देखा। कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। उसके दो हाथ जहां तक जाएंगे बस वही तक वो बता सकता है। इतने बड़े से हमें ये समझ में आ जाता है कि समुद्र कितना बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपनी अमूल्य निधि कैसी है, तो उसके लिए बार बार जो है पंडित जी कहते हैं कि हमारी अमूल्य निधि कोई इस प्रकार की है कि जो मेरे पास ही विद्यमान है, अन्य किसी के पास में नहीं। और वह अमूल्य निधि कैसे प्राप्त हुई, तो कल 2 छंदों पे चर्चा की थी कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। सामने है यहाँ पर, नहीं कोई बात नहीं, देखिए 2 छंद पढ़ते हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग। आप थोड़ा विचार करना, हमारे माताएं बहनें दाल चावल बनाती हैं और चावल लेवे कटोरी में, या मान लीजिए कि वह चावल की जो बरनी है ना, चावल की डिब्बा अचानक वो खुल जाए और वो सारे चावल क्या हो, इधर उधर यत्र तत्र जो है फैल जाए। अब क्या होता है मन में? अब क्या होता है मन में कि अब ये ऐसे मन में आता है भाव कि एक एक चावल का दाना कहाँ कहाँ पे गया होगा, और उसे इकट्ठा करने में इनके माथे पर क्या हो जाते हैं, सर इकट्ठा हो जाते हैं। माथे पर बिल्कुल स्पष्ट ऐसी लकीरें दिखाई देने लगती है कि किस तरह से ये चावल का दाना हम एकत्रित करेंगे। तो उसी प्रकार से समझना कि मेरा जो ये बिखरा हुआ पुण्य था, पता नहीं कौन कौन सी पर्याय में कैसा कैसा इकट्ठा किया था, वह इकट्ठा किया हुआ पुण्य एक एक समय का पुण्य एक साथ मिलकर के उदय में आया, तो जाकर के उसका वो बहु पुण्य पुंज बना। ये बिखरा हुआ था, कभी देव पर्याय में थोड़ा प्राप्त किया, कभी तिर्यक पर्याय में थोड़ा प्राप्त किया, कभी नरक पर्याय में थोड़ा प्राप्त किया, कभी तो ऐसे परिणाम किए कि हे प्रभु, इस भव में, इस दुख में मैं किस प्रकार से रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से छूटना है, मुझे यहाँ से निकलना है। ऐसी जो अंतरंग में भावना भाई, तो उस भावना के साथ में जो है वो पुण्यबंध हुआ। कभी किन्हीं मुनिराजों के दर्शन किए, कभी जो है देव शास्त्र गुरु का श्रवण हमारे कानों में गिरा, कहीं जाकर के कहीं तीर्थंकर का जन्म हुआ तो नरकों में रहते हुए भी अपूर्व ऐसी शांति का वेदन हुआ, तो ऐसा मन में आया कि ऐसी शांति हो, यह तो कहीं अन्यत्र मिलती ही नहीं है। पर ऐसे समय में जो मंद परिणाम हुए, ऐसे एक एक समय के मंद 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 परिणामों को मिला करके जो बहु पुण्य पुंज बना, उस बहु पुण्य पुंज का उदय आया, तो यह जो है ये नरदेह प्राप्त हुई। सहजता से प्राप्त नहीं हुई, पर ऐसी जो ये नरदेह प्राप्त हुई, तो यहाँ पर क्या मिला, क्या कहते हैं, एक भजन सुना ना आप लोगों ने, विधान की जयमाला में आता है, क्या आता है, नरदेह प्राप्त हुई मुझे अपूर्व कार्य करूंगा, है ना? नरभव मुझे मिला है, अब तो अपूर्व कार्य करूंगा। क्या मिला है मुझे? ये नरदेह मिली, यह नरभव मुझे प्राप्त हुआ, मुझे कैसा कार्य करना है, अपूर्व कार्य करना है। अपूर्व किसे कहते हैं? जो आज तक नहीं किया है ऐसा कार्य करना है। बोलो कौन सा कार्य नहीं किया आज तक? कौन सा कार्य नहीं किया? कि सुध परिचिदानुभूता सौवस्वी काम बोध बंध कहा, स्वलंबो नवरिन सुलहो विहत्तस। कि काम भोग बंधन की कथा सबके श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, लेकिन आज तक जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा है, उसकी कथा ना श्रुत है, ना परिचित है और ना अनुभूत है।
तो आज तक जितने भी कार्य किए ये सब कैसे किए कि जो करते हुए आ रहा था वही मैं कर रहा हूँ, अपूर्व कार्य कोई नहीं किया। कौन सा किया बोलो, कौन सा अपूर्व कार्य किया? नहीं। वही आज तक जो है दाल चावल सब्जी रोटी में अटके रहे, वही आज तक जो है वो जन्म मरण के चक्र में अटके रहे, वही आज तक जो है अपने घर पुत्र मित्र परिवार आदि के व्यापार में अटके रहे, वही आज तक जो है विषय भोग बंधन की कथा में अटके रहे। लेकिन विषय भोगों से छुड़ाने वाली जो कथा है, संसार घर और परिवार से दूर करने वाली जो कथा है, ये व्यापार आदि का जो विषय भोग संबंधी कार्य है उनसे दूर करने वाली जो कथा है, उस कथा को नहीं सुनी। इसलिए यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अब अपूर्व कार्य कर। कैसा अपूर्व कार्य करना है? ये नर भव, ये नर पर्याय मुझे प्राप्त होगी। और कैसी नर भव है? देखो शब्द दिया वहां पर, शुभ देह मानव का मिला। विचार तो करो, देह भी शुभ होती है क्या? क्यों सतीश जी, देह भी शुभ होती है? देह शुभ होती होगी तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा, रुधिर राजमल थैली की कसव साधिते मैली, नव द्वार वहेगी नकारी, अस देह करे किमयारी। यहाँ पंडित दौलत राम जी लिखते हैं कि ये नौ द्वार से बहने वाली जो देह है ये घिनकारी है, इसके साथ तो यारी कैसे करता है? और यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं, बाबूजी लिखते क्या है? शुभ देह। कैसा विरोधाभास है? देह भी शुभ हो सकती है, देह शुभ है। ये नर देह यहाँ प्राप्त हुई, उसके शुभ का कारण क्या है बताएं? उसके शुभ का कारण यह है कि नर काया को सुरपति तरसे। समझना ही बात? नर काया को सुरपति तरसे। सुरपति मतलब कौन? इंद्र। आज आपकी इंद्र सभा है ना, अब पता नहीं कौन कौन से दृश्य आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर दीक्षा कल्याणक का दृश्य तो सबको पता है ना, कि दीक्षा कल्याणक में वह इंद्र क्या कहता है कि मेरे स्वर्ग का सारा वैभव हे मनुष्य आप ले लो, लेकिन एक समय के लिए इस पालकी को उठाने का सौभाग्य मुझे दे दो। अरे गर्भ कल्याणक में हम आए, 6 महीने पहले से हम आए, और जन्म कल्याणक में हम आए, सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, और इस व्यवस्था में हम पीछे क्यों? दीक्षा कल्याणक। तो जवाब क्या मिला? कि जो संयम धारण कर सकता है वही प्रथम पालकी उठा सकता है। इसलिए लगा नरपति, सुरपति जो है वो नर काया को तरसता है। क्यों तरसता है? इसलिए इस देह को क्या कहा? शुभ कहा। क्यों शुभ कहा? कि इस वर्तमान देह भले ही अशुभ हो, भले ही उसमें 9 द्वार बह रहे हो, लेकिन फिर भी इस देह में जो है हम संयम का पालन कर सकते हैं। इस देह के माध्यम से व्रत तप नियम संयम का पालन हो सकता है। ये व्रत तप नियम संयम के पालन के कारण से ही इस देह को क्या कहा? शुभ कहा। अन्य किसी कारण से शुभ नहीं कहा। नरक में तो व्रत तप नियम संयम की पालन की कोई चर्चा ही नहीं है, देवगति में भी कोई चर्चा नहीं है, तिरेंच गति में थोड़ी बहुत आती भी है तो वह भी जो है ज्यादा से ज्यादा पंचम गुण स्थान तक, ठीक है। लेकिन यह मनुष्य पर्याय ऐसी है कि जहां पर परिपूर्ण संयम प्राप्त करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे उस सिद्धत्व के लिए इस वर्तमान नर देह को भी क्या कहा? शुभ देह मानव का मिला। ऐसी शुभ देह मिली है। हाँ? कितने पुण्य के उदय से मिली? कितने पुण्य के उदय से मिली? शाम को मनुष्य भोग की दुर्लभता उसमें बताएंगे। तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कवि टला। इसमें बात समझ में आती है। तो भी अरे, इस शब्द में पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि भैया ऐसा मत समझना कि तुझे इसी समय प्राप्त हुआ। बहुत बार प्रश्न आता है ना, कल बताया था, फिर पंडित जी अगले बार भी तो मिलेगी ना, अभी तो 60-70 साल हो गए, अब पता नहीं कब हमारी वैसे ही कब्र में बैठे हुए है ना, बराबर ना। अरे एक समय का भरोसा है, एक समय का भी भरोसा नहीं है, लेकिन अगला भाव तो मिल जाएगा ना। चलो अगले भाव में कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें अगला भाव मिलेगा,
ये हम पूछ रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी ये मनुष्य भाव मिला था कि नहीं मिला था? मिला होगा कि नहीं मिला होगा? थोड़ा एक समय के लिए विचार, मिला होगा। उस समय क्या किया? उस समय क्या किया? हम अगले भाव में वापस मनुष्य पर्याय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी आते तो भी का मतलब क्या है? अरे फिर भी समझ ऐसा हुआ था। बच्चों से कहते, बच्चों से क्या कहते हैं? अभी इन बच्चों ने कहा कि हमको बहुत बढ़िया खिलौना ला दो। अभिषेक विभूति ने कहा बहुत बढ़िया पापा लैपटॉप ला दो, हाँ? और बहुत बढ़िया लैपटॉप वगैरह सब ला करके बढ़िया से बढ़िया खिलौना ला करके दे दिया। अब क्या किया उसने? जो 2-4 दिन उसको देखा और फिर उसके पुर्जे अलग कर दिए। ठीक है, समझ में आया ना? पुर्जे तोड़ ताड़ के उसको जहां के तहां पहुंचा दिया। हाँ? अब क्या हुआ? अब आते पापा मुझे वापस जो है वो चीज दिला। अब क्या कहेंगे हम? देखो बेटा दिलाई थी ना तुमको, हाँ दिलाई थी कि नहीं? फिर भी तुमने क्या किया? ना कहने पर भी तुमसे कहा था कि नहीं दूंगा, ध्यान रखना, बराबर संभालना। लेकिन तुमने कहा था कि मैं संभालूंगा, और ना संभाल करके तुमने उसे क्या कर दिया? तोड़ ताड़ दिया। फिर भी मुझे मांगते हो, अब मैं दूंगा, अब मैं देने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि ये मत समझ कि तुझे यही नरदेह मिली है, इसके पहले भी मिली थी। लेकिन इसके पहले भी मिली थी, लेकिन मिलने पर भी तुमने क्या किया? खाए खोया बह गए। क्या किया? खाए खोया बह गए। जहां का था वहां पर ही, दादा की भाषा में कहे तो गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते। सोचने का, समझने का सो अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी तूने क्या किया? भाई वापस मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। इस संक्लेश, इस विचार में अटक करके जो है जो चीज प्राप्त हुई थी उसको भी तूने क्या किया? अमूल्य ऐसा ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ, और हमने क्या किया? उस रत्न को जो है फेंक करके ये विचार किया कि फिर से पुनः मिल जाएगा। समुद्र में कोई रत्न फेंक देवे और ये विचार करे कि अब वापस ढूंढने जाए तो मिलेगा? अब वो मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से तुझे एक बार तो मिल चुका था, चलो याद नहीं आई कोई बात नहीं, अब फिर से ये चीज मिली हुई है, और तू क्या कहता है? देखो यहाँ पर वापस पुनः प्रयत्न, तू शब्द का प्रयोग करते, क्यों करते पता है? इस तू शब्द में अपनापन लगता है, आप शब्द में अपनापन लगता नहीं। तू शब्द में क्या है? अटैचमेंट है ना, जुड़ाव लगता है। आप शब्द आप कर लो तो उसमें क्या लगता है? भैया कर लोगे तो कर लोगे। और तू शब्द में क्या लगता है? नहीं तुम्हें करना ही है, तू कर। मराठी में ना तू करनाच पाहिजे, तो उसमें अपनापन लगता है। तो यहाँ पर भी पंडित जी हमसे कहते हैं कि ये तुझे सब चीज मिली, फिर भी भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। और ये भव चक्र कैसा था? कल जो हमारे साधन भी नहीं थे उनके लिए एक बार मैं बात कहता हूँ कि असंख्यात भव बीत जाए तब जाकर के ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होती। असंख्यात भव कहाँ पर? देव गति में, तिरेज गति में, नरक गति में असंख्यात भव निकल जाए तब जाकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त हो। और उसमें भी ये उत्तम कुल, उत्तम जिनवानी, देव शास्त्र गुरु का संयोग और पांचों इंद्रिय इस प्रकार से प्राप्त हो कि समझने की योग्यता भी आ जाए। तो इसे कोई हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस चीज के ऊपर ध्यान न दे करके जो है इस भव चक्र में ही अटके थे। भव चक्र का फेरा एक भी नहीं टला। इसमें ये बात बताना चाहते हैं पंडित जी कि तूने आज तक अनादिकाल से प्रयास किए कि नहीं किए? कि हमने किए, लेकिन हमारा इस सारे की सारा प्रयास किधर था? हमारा सारा का सारा प्रयास विपरीतता की दिशा में था। गुरुदेव कहते हैं एक बार अपने अंदर में धड़ाका तो मार, क्या कर? एक बार अपने अंदर में सम्यक निर्णय तो कर कि तू पामर है कि परमेश्वर है। पामरता का निर्णय करने से पामरता आएगी, और पामरता का निर्णय के अभाव करने से क्या होगा? परमेश्वरपना प्रकट होगा। तो इसलिए एक बार अपने अंतरंग से पामरता का क्या करना है? अभाव करना है। मैं पामर नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ। इस बात की स्वीकारता के साथ में परमेश्वरपना प्रकट हो जाता है। ऐसा वह परमेश्वरपना यदि प्रकट करना होगा तो इस भव चक्र के फेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो है रहते च यथावर तनु धरे यो परिवर्तन पूर्ण
वापस पहुंच गए कहाँ पर? थावर पर्या। कौन सी थावर पर्या? ये दिखाई दे रही है सारी, हाँ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पहुंच गए वापस। कितने सालों के लिए? अब कब निकलेंगे वहां से? अब कब निकलेंगे? इसलिए अभी जितना समय है हमारे पास, उस समय में निर्णय करना है। कैसा निर्णय करना है? तो देखो अगली 2 पंक्तियों में कहते हैं, 4 पंक्तियों में पूरा का पूरा भाव है, बाकी तो अपनी सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सुख प्राप्ति हेतु। किसने सुख मान रखा है? सारा का सारा प्रयास किसके लिए है? सुख के लिए। ये आयोजन भी किया तो किसके लिए किया? सुख के लिए किया, बराबर है। व्यापार धंधा आदि कार्य भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दान राशि आदि देकर के कोई हम चढ़ावा भी ले रहे हैं तो भी किसके लिए ले रहे हैं? सुख के लिए ले रहे हैं कि मेरा नाम हो जाएगा। हाँ, क्या इसमें से यथार्थ सुख प्राप्त होता है? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। किसके लिए प्रयत्न चल रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न चल रहा है। क्या क्या प्रयत्न नहीं करते? सुबह उठ करके शाम तक यदि हम विचार करें तो मेरा सारा का सारा प्रयास सुख के लिए है कि दुख के लिए? बोले सुबह उठ करके ब्रश भी किया ना, किसके लिए किया? बोलो भाई, किसके लिए किया? सुख के लिए किया। और वापस थोड़ी देर बाद में अचानक दर्द होने लगे तो, दांत पीले दिखाई देवे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वापस ब्रश करो। अरे भैया अभी तो ब्रश किया था थोड़ी देर पहले, किसके लिए किया था? सुख के लिए किया था। अब दांत पीले दिखाई दिए तो क्या हुआ? इसे दुख हुआ ना, इसे दुख हुआ, वो दुख हुआ। अब वापस ब्रश करने गया, मतलब पहले तूने जो प्रयास किया वो सही था कि नहीं था? अब वापस तू ब्रश कर रहा है, इसका मतलब वो तू पहले वाले को दुख माने तो फिर सुख के लिए प्रयास करे। लेकिन हम पहले वाले को दुख मानते ही नहीं, हम पहले वाले को ही क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। कैसे? आज गुलाब जामुन बने थे, बने थे? कैसे गुलाब जामुन? भैया अच्छे। किसने कहा गुलाब जामुन कैसे बने? हाँ ठीक है ना, फिर और दूं क्या? हाँ दे दो ना, और दूं? हाँ दे दो। तब क्या किया? कि गुलाब जामुन खाने में सुख आया कि नहीं आया? गुलाब जामुन में मजा आया कि नहीं आया? कि गुलाब जामुन में मजा तो आया। कि जब तुझे गुलाब जामुन में मजा आया, इसका मतलब ही क्या है कि तुमने अपने सुख की रेखा किससे मान रखा है? उस गुलाब जामुन से मान रखा। इसलिए बार बार कहता है गुलाब जामुन खाने से मजा आए। समझ में आया? पर को देख करके, पर में अपनापन मान करके जो है मैं क्या हो रहा हूँ? पर से ही अपने सुख की तुलना कर रहा हूँ। और जब तक मैं पर से सुख की तुलना करते रहूंगा तब तक मेरे अपना सुख जो है वो मुझसे दूर जाता रहेगा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर। सुख प्राप्ति हेतु क्या क्या प्रयत्न नहीं किए? क्या क्या प्रयत्न नहीं किए? कितने दिनों से आयोजन में लगे हैं यहाँ? फोन करो, पंखे है कि नहीं है, हाँ लाइट है कि नहीं है, जनरेटर है कि नहीं है, ये सारे विषय बातों को देख रहे कि नहीं देख रहे? ये सब को देख रहे किसके लिए? ये बाह्य व्यवहार में देखे, अपने ऊपर में आए, अपने ऊपर में तो अपने में भी लगाओ थोड़ा सा कि किसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी मेरा कार्य है वह कार्य किसके लिए है? कि मुझे किसी न किसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति हो जाए। हमारे बहुत से भी अभी जो हमारे अभी पूना वगैरह महानगरों में जाए, मुंबई, पूना, बेंगलोर आदि में, हाँ तो सब दौड़ कहाँ चल रही है? बोलो किसके लिए चल रही सब दौड़? सुख के लिए। किसके लिए चल रही है? सुख के लिए। और ऊपर से ये जो कहता भी है कि भैया इसमें सुख नहीं है, ये मृग मरीचिका के समान है। क्यों? नहीं भैया इसमें सुख नहीं, सुख तो सच्चा कहाँ पर है? यहीं पर है। फिर यहीं रह जाए सिद्ध क्षेत्र पर? नहीं भैया जाना तो पड़ेगा। अरे भैया यही अभी ना वहां पर सबका सब क्या है? मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका समझते हैं ना? हाँ कि नहीं समझते? नहीं समझते, हाँ दीदी नहीं समझे तो बताना पड़ेगा। रेगिस्तान में, ठीक है, या अभी भी देखो तपती हुई धूप में रास्ते पर जाए, रोड पर, तो रोड पर जब जाए तो बहुत दूर से देखे तो रोड हमें चमकती हुई नजर आती है।
रेगिस्तान में वो रेत ऐसी चमकती हुई नजर आती है, तो रेगिस्तान में वो हिरण भागता है, उसे क्या लगता है पानी की प्यास लगी है ना, पानी की प्यास लगी तो उसे वो चमकती हुई रेत दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी होगा, वो भागता है, फिर वहां पहुंचते देखता है यहाँ पानी नहीं आगे है, तो वहां तक भागता है, फिर वहां पर भी पानी प्राप्त होता है नहीं, फिर और आगे तक भागता है, अब वहां पानी मिला नहीं, पर ऐसे भागते 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 वह अंतिम में अपना श्वास तोड़ देता है, लेकिन पानी की प्राप्ति होती नहीं है। ऐसे ही संसार और विषय भोगों के प्रति हम कैसे हैं, मृग के समान है कि यहाँ सुख होगा अब भागे, अब भागे, वहां पहुंचे यहाँ नहीं वहां सुख है और भागे और भागे और भागे, अरे यहाँ नहीं वहां सुख है और भागे और भागे और भागे, और हुआ क्या अंत में, हुआ क्या अंत में कि उस भागने में जो है सुख तो नहीं मिलता है, इसके उल्टा हमारी जो स्वयं की आयु है वो आयु धीरे धीरे क्या हो रही है, पूर्णता की तरफ आगे बढ़ जाती है, वहीं पर इस देह का अभाव हो जाता है, और देह क्षय हो जाए तो वहां पर पुनः ये देह मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। हमारे सभी के सभी महानगरों में कहो और भी कहीं अन्यत्र कहो, किस लिए चल रही है सारी की सारी दौड़, ये सुख के लिए चल रही है, लेकिन वास्तविक सुख उसमें नहीं है। आज हमारे नाती पोते बच्चे भी हो, बड़े हो जाए, तो हम सबसे पहले उनसे क्या सवाल पूछते हैं, अभिषेक अच्छा नौकरी करते हो कहाँ, IT कंपनी में, बराबर है, कितने का पैकेज है, पूछते हैं ना कितने का पैकेज है, देखो हमारे सब दादी नानी मुंह हिला रही है, हाँ भाई बराबर है, कितने का पैकेज है, लड़की की शादी भी करेंगे तो क्या पूछेंगे कितने का पैकेज है ना, बराबर ना, समझ आया, जो पैकेज एज को पैक कर देवे उसका नाम है पैकेज, क्या कहा, समझ आया, अपनी जो एज है ना एज, उस एज को जो पैक कर देवे मतलब उसमें से बाहर ही नहीं निकल सके उसका नाम है पैकेज। इसलिए हम और आप सबके सब कैसे हैं कि हम और आप सब उस मकड़ी के जाले के जैसे हैं कि जो बुनते तो खुद है और फंसते भी खुद, समझ में आया, क्या करते हैं जाला हम ही बुन रहे हैं और खुद फंसते भी हम ही हैं। हमें यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जाला खुद बुनो लेकिन जाले से कैसे रहो, विरक्त रहो, जाला दिखाई भी देवे तो उसमें से बाहर निकलने का मार्ग रखो, तो जो है वहां पर उस सुख के लिए जो भाग रहे हैं तो यथार्थ सुख कहीं पर भी छूटेगा नहीं, लेकिन हम यथार्थ सुख को तो अन्यत्र दूर रख रहे हैं और जिसमें सुख नहीं है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सुख मान रहे हैं। क्या होगा इससे, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसन, अरे पाकर खोया भगवान, ये भगवान मिला और मिल करके भी क्या हो जाएगा, मैं खुद, विचार करो, खोना है, नर जन्म मिला है मुझे अपूर्व कार्य करूंगा, इस भव का अब तो मैं अभाव करूंगा। ऐसा अपूर्व ये नरजन्म मिला है और ऐसा अपूर्व नरजन्म मिलने पर भी यदि हम इसकी कल्याण की तरफ नहीं बढ़े तो कहते हैं हमारा सारा का सारा प्रयास विफल होगा। इसलिए कहाँ है सुख, इसका पहले निर्णय करें कि यह जो मेरा सुख है ये पर द्रव्य और पर संयोगों के कारण से नहीं, मेरा सुख मुझसे प्रारंभ होता है और मुझ में ही आकर के समाप्त होता है। अपने घर को देख बावरी, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, बनता क्यों दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, कौन सा है घर मेरा, कौन सा है घर मेरा, जो मेरे अनंत गुणों की शक्ति है, वह अनंत गुणों की शक्ति मेरा खुद का अपना घर है। उस घर को यदि मैं देखूंगा तो मेरा प्रयास सफल होगा। इसलिए कहते हैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। कौन कौन से नहीं प्रयत्न कर रहे, कौन कौन से नहीं प्रयत्न, दिन भर रात भर जो है कहां कहां किस किस प्रकार से जो है दुख नहीं उठाते हैं, लेकिन वास्तव में जो है उन प्रयत्नों से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर सुख है ही नहीं। मुझे बताइए, यदि हम रेत को भी रगड़े तो रेत को रगड़ने से तेल की प्राप्ति होगी,
रेत को रगड़ने से तेल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, पानी को भिगोने से जो है वो मक्खन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिसमें मक्खन है उस दूध को यदि भिगोएंगे, दही को यदि भिगोएंगे तो क्या होगा कि मक्खन की प्राप्ति होगी। हमारा सारा का सारा प्रयास मक्खन की प्राप्ति, जहाँ से सुख नहीं है वहां पर भिगोएंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि इसलिए आज तक प्रयत्न करते हुए भी सुख तो दूर जा रहा है, और मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे हो रहा है कहते तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। तू क्यों, पुनः कहते पंडित जी तू क्यों, पूछ रहे हमसे कि थोड़ा विचार तो कर कि ये जो है तू प्रति समय क्या कर रहा है, भयंकर भाव मरण। एक तो होता है द्रव्य मरण और एक होता है भाव मरण। द्रव्य मरण का मतलब क्या है कि यह जो वर्तमान आयु मिली, ये वर्तमान आयु पूरी हो जाए, इस वर्तमान आयु का पूरा होना, इसका नाम क्या है, द्रव्य मरण। ये द्रव्य मरण जब आयु की पूर्णता होगी तब होगा। लेकिन भाव मरण किसका नाम है, ये हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। ये भाव मरण समझेंगे तो द्रव्य मरण सुधर जाएगा। बात आई ध्यान में? भाव मरण यदि समझ जाएंगे तो द्रव्य मरण सुधर जाएगा, और भाव मरण नहीं समझे तो द्रव्य मरण कितने भी हो चुके आज तक जो है एक भी मरण हमारा सुधरा नहीं, एक भी मरण नहीं सुधरा। और बाबूजी की यही पंक्ति उनके देवशास्त्र गुरु पूजन में भी आती है, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। आती नहीं आती? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। इस सदी शब्द में उन्होंने अनादि काल को गर्भित किया। कितने काल को? अनादिकाल से। अनादिकाल से आज तक मैंने भाव मरण का स्वरूप नहीं समझा, और क्या हो रहा है, वो भाव मरण नहीं समझने के कारण से मेरा द्रव्य मरण भी सुधरा नहीं। क्या है भाव मरण ना? किसका भाव मरण है? प्रति समय हम क्या कर रहे हैं, भाव मरण कर रहे हैं। कैसा कैसा भाव मरण नहीं कर रहे, थोड़ा विचार तो करो। अभी यहाँ गर्मी लगे तो अरे 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 कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, अरे बाप रे इतनी गर्मी, मर गया मैं तो। हाँ? बोल देते हैं ना कभी कभी ऐसे, इतनी गर्मी लग रही है कि भैया मैं तो मर जाऊंगा, इतनी गर्मी में मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ। सुना होगा ना लोगों ने। हाँ हेमंत जी भाई साहब, हम पुणे से सफर करते हुए आ रहे थे, अरे इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम था, जिंदगी में पहली बार देखा। अरे भैया इससे बढ़िया तो जो है, हाँ? ये ट्रैफिक जाम में भी मर जाता है, ये गर्मी लगे तो मर जाता है। हाँ? बिना पंखे के एक बार तो भी हमने बैठने का प्रयास किया है क्या? बिना पंखे के यदि हमने एक बार भी बैठने का प्रयास नहीं किया है तो बात करते हैं सुख की प्राप्ति की, और तू 2 मिनट के लिए बिना पंखे के नहीं बैठ सकता है तो सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी? हमारे मुनिराजों का विचार करो, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यानन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। हम बैठ जाए, चलो बचपन का पहाड़ पे चले, सतीश चलो दोपहर की धूप में 12 बजे बैठे वहां पर, हमारे सप्त बलभद्र मुनिराज 8 करोड़ मुनिराज वहीं बैठे थे, उस तपती हुई धूप में बैठे थे, और वहीं से ही वे क्या हुए, सुख प्राप्त करके सिद्धशिला पर बैठे। और हम कहाँ बैठे? हम कहाँ बैठे? हम 2 मिनट की भी से गर्मी हो तो कहते भैया गर्मी नहीं चाहिए। भोजन में थोड़ा सा तीखा आ जाए तो भोजन करते हैं, किसी को तीखा नहीं पसंद हो, थोड़ा सा तीखा आ जाए, तीखा लग जाए तो अरे बाप रे कितना तीखा, अरे मर गया मैं। समझ में आ रही है बात? ये किसकी बात चल रही है? भाव मरण की बात चल रही है, भाव मरण की। हाँ थोड़ा सा तीखा लगा भोजन, हाँ और क्या हो गया? क्या हो गया कि इतना तीखा भोजन बनाते हो, अरे बाप रे इतना। भागते भागते गए, अचानक चोट लग गई, अरे मर गया।
तो विचार तो करो, हम अपने शब्दों के माध्यम से जो है किस किस प्रकार से जो है परिणामों को बांध करके इस भाव मरण के लिए आगे बढ़े, कहाँ नहीं आगे बढ़े। और ये भाव मरण एक समय में नहीं, प्रति समय चल रहा है। देखो हमारी जितनी आयु है 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, जब वो पूरी होगी तब तो जाकर के द्रव्य मरण होगा, मतलब ये शरीर का देह छूटेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मरण कहेंगे। लेकिन ये जो भाव मरण है, ये भाव मरण प्रति समय चल रहा है, और इस प्रति समय चलने वाले भाव मरण की बात यहाँ पर कहते हैं, ये भाव मरण उस मरण से भी भयंकर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। कैसे प्रवाह, कहाँ प्रवाह, नदी का जैसे प्रवाह होता है, वह नदी का प्रवाह अथांग होता है कि कितना भी रोके तो नहीं रुकता है। उसी प्रकार से जो है यह भाव मरण का प्रवाह प्रति समय इस जीव को चल रहा है। सतीश जी, जनगणना की ऑर्डर हो, बराबर है, और हम नहीं पहुंचे समय पर और नोटिस आ गई, अरे बाप रे, आता क्या करो, मेलो मीटर नोटिस आ गई, मानो अनुपस्थित रहेगा ना, इसमें नोटिस आ गई, हमको आई इसलिए, तो फिर क्या होगा, समझ में आया कि अरे बाप रे, आता काय हुई, आता धर्मी मिलो, आता धर्मी गिरो। जीवन में यदि आप सुबह से लेकर शाम तक ही थोड़ा विचार करें तो ये मेलो, मरा 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 शब्द कितनी बार प्रयोग करते हैं। किसी को कहीं अपने शेयर मार्केट में नुकसान हो जाता है, किसी को अपने व्यापार में नुकसान हो जाता है, किसी के मन के अनुसार कार्य नहीं होता है, पत्नी पुत्र मित्राधिक हमारे मन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो कितनी बार इस जीव के अंतरंग में ऐसे विचार आते हैं कि इससे बढ़िया तो क्या है, मैं मर जाऊं। आता ही नहीं आता है विचार, बैठे बैठे ही जो है नहीं मानी घर के लोगों ने हमारी बात, तो क्या हुआ, माथा ठोक लिया। ये क्या है, ये भी क्या है, ये भाव मरण है। ये जो भाव मरण है ये प्रति समय इस जीव के क्या कर रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बेटे ने बात नहीं मानी तो असा मुलगा जन्माला शिवाय, हाँ कहते कि नहीं कहते, कहते कि नहीं कहते। इस प्रकार का यदि पुत्र जन्म में नहीं आता तो अच्छा हो जाता। क्या किया हमने, थोड़ा विचार तो करो। इसलिए देखो एक भजन आता है, उस भजन में कहते हैं हम किस प्रकार से कर्म बांधते हैं। आज सूर्य पूजन में बताया था ना कि परिणामों का संभाल है ना, परिणामों को संभालेंगे तो बंद नहीं होगा, और परिणामों को नहीं संभालेंगे तो निरंतर बंद होगा। इसलिए हमारे लिए जो परम उपकारी है जिनवानी माता है, कौन सा भजन आता है, देखिए भजन में एक बात कही, बाता बाता में ही बांध्या, बाता बाता में ही बांध्या, हंसता हंसता कर्म बांध्या, चुगनों पर से तो तू रोई 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 रे मारा मनेड़ा, रोई रे मारा जीवेड़ा, लख 84 टले जासी। उठे तो जिनवानी के मार्ग मार्ग, चालो रे मारा मनेड़ा, चालो रे मारा जीवेड़ा, लख 84 टले जासी। किसे टालना है हमको, लख 84। इस 84 लाख योनियों को हमें टालना है तो किसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। थे तो मतलब हमसे कहते हैं आप तो किसके मार्ग पर चलो, जिनवानी के मार्ग पर चलो। ये जिनवानी का जो मार्ग है, ये जिनवानी का मार्ग बतलाता है कि हमने बाता बाता में ही, बातें करते करते, हंसते हंसते, उठते बैठते, कौन से समय में हमने कर्म बंधन नहीं किया। यहाँ बैठे बैठे भी कौन आया और कौन नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ। इतना बड़ा आयोजन किया लेकिन फिर भी जो है सतीश जी वहां सो रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे आ जाते तो कितना बढ़िया होता। तो क्या हुआ, ऐसा विचार आते हुए भी यदि मन में आ जाए तो इससे बढ़िया तो कभी कभी तो बढ़िया समाज का कार्य करे और किसे लगता है किसने नाम नहीं दिया मुझे तो इससे बढ़िया तो मैं नहीं करता। तो बढ़िया, ये सब की सब कौन सी श्रेणी में, भाव मरण की श्रेणी में है।
ये सब भाव मरण की श्रेणी में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तू क्यों भयंकर, और ये भयंकर शब्द क्यों कहते हैं पता है? हाँ, भयंकर ऐसी नरक की पीड़ा, भयंकर अजगर होता है ना, अजगर भयंकर, महाभयंकर अजगर है ना, सांपों की प्रजातियों में बहुत बड़ा एनाकोंडा है ना, कितना है, महाभयंकर है। वो एनाकोंडा भी जितना भयंकर नहीं है, उससे महाभयंकर ये भाव मरण है। कौन सी उपमा दे दी इससे? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यह जो भयंकर भाव मरण है, इस भयंकर भाव मरण के पीछे ये निरंतर प्रवाह चल रहा है, निरंतर प्रवाह। एक समय के लिए रुका है ना, ये सोते समय रुका है ना, उठते समय रुका है ना, जागृत अवस्था में रुका है, रुका ही नहीं है। प्रति समय यहाँ बैठे बैठे भी मोबाइल जरा सा बजे, विचार करना सही। अभी हम यहाँ खाना खा रहे हो है? और मोबाइल बजा, और मोबाइल बजते ही अचानक मोबाइल फोन उठाया और पता चला अब क्या हुआ, कोई तुम्हें ऐसा मैसेज मिला और उस मैसेज के साथ में क्या हुआ, जो मुंह में कौर था वो मुंह में ही रह गया, जो हाथ में कौर था वो हाथ में ही रह गया, और वह हाथ का कौर नीचे छूट करके अचानक क्या हुआ, इसके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं वो भाव भंगिमाएं भी बदल गई, और बदलने पर क्या हुआ, ये निरंतर तुरंत उस भाव मरण के प्रवाह में, तुरंत भाव मरण के प्रवाह। कोई तुम्हें ऐसा समाचार मिला कि अरे भैया तुम्हें तुम्हारे व्यापार में घाटा हो गया, अरे भैया तुम्हारे ये सगे संबंधी नहीं रहे, अरे यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, न जाने कितने प्रकार के स्वरूप। अभी तो बहुत से, अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगा ना, उसमें भी ऐसा, हमारे बेटे को 90% मिलने वाले थे, कितने मिले, 85 मिले, 85 मिले, तो भी जो है बहुत से लोग ऐसे देखेंगे कि उस बेटे की तरफ 85 मिले, पढ़ाई नहीं कर सकता था, हाँ? इससे बढ़िया तो जो ट्यूशन नहीं लगा तो अच्छा होता। ये सब क्या है, अरे भैया 85 मिले ना, तो उसके तो गुणगान गा, वो जो प्राप्त है उसके गुणगान नहीं गाते हैं, जो अप्राप्त है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ा दुख इसका ही, किसका दुख है कि जो मुझे प्राप्त है हम उस प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझते हैं, हम अप्राप्त की तरफ आगे आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें दुख होते रहता है। ये भाव मरण निरंतर चलते रहता है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझे तो क्या होगा, हमारा कार्य हो जाएगा। यदि शिव कोटि मुनिराज इस प्रकार से समझते कि मुझे तो ये देह कैसे जानूं, हाँ, इस आत्मा को कैसे जानूं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये 11 अंग 9 पूर्व की बातें कुछ समझ में आती नहीं है। ये शुद्ध परिचिदानुभूता अहम एक को खलु शुद्धो, ये बात समझ में नहीं आती है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। क्या जाना उन्होंने? इतना ही जाना कि जिस प्रकार से दाल और छिलका भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से ये देह और आत्मा कैसा है, भिन्न भिन्न है। इतना जाना और अपना कार्य करें। हम क्या करें, हम क्या करें, हमें भी क्या करना है, अपने भाव मरण को और द्रव्य मरण को सुधारना होगा। तो इतना ही जानना है कि जो मुझे आज इस वर्तमान समय में प्राप्त है, यह अमूल्य निधि महापुण्य के उदय से प्राप्त हुई, और ऐसी ये जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, बस इतनी में ही मुझे क्या करना है, मेरा कार्य करना है। किसी और के कार्य के लिए, और के कार्य के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। चकचूर है, चकचूर मतलब शब्द समझ में आता है, उसमें रचा पचा है, उसमें रचा बसा है। पर इससे ये बात समझ में नहीं आती है, इससे ऐसा लगता है कि जब मैं 60-70 साल का होऊंगा और जब ये देह छूटेगी तब मेरा मरण होगा। इसे प्रति समय के मरण से पूर्व जो होने वाला बंध है, वो बंध समझ में आता नहीं है, वो बंध समझ में नहीं आता है। इसलिए जीव कभी भी डरता नहीं। कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया, पर्वत पर चढ़े बारिश के दिनों में, तो दोनों तरफ में ऐसी खाई हो और जरा सा पैर फिसले, कैसा होता है, हृदय में कैसा होता है? हा? अचानक किसी टर्न आए, रास्ते का टर्न आए, है ना, और हमने गाड़ी मोड़ी और सामने से बहुत बड़ा ट्रक आए, लेकिन जरा से बच गए, कैसा होता है हृदय में? अरे भैया बच गए। बस ऐसा
जो है इस जिनेंद्र भगवान के मार्ग में आकर के ऐसा लगता है कि अरे भैया अभी तक तो हमारी गाड़ी कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी अभी तक हमारी गाड़ी? अभी तक हमारी गाड़ी संसार के अपघातों में ही चल रही थी, लेकिन अब अपघातग्रस्त जगह से हम क्या हो चुके हैं, छूट करके इस ज्ञाय की जगह पे आए हैं। अब बहुत समझ गए लगता है? नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार समझ जाएंगे। तो अगली बार का भाव मिलेगा, अगली बार का भाव मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर पुनः पुनः बार बार आचार्य कहते हैं कि भैया अपने यदि भाव को सुधारना होगा तो प्रति समय चलने वाले इस भाव मरण को सुधारना होगा। अपने परिणामों की निर्मलता को ध्यान में लाना पड़ेगा, और उस निर्मलता को ध्यान में लाएंगे तो यह जो सुख है, जो सुख उससे दूर भाग रहा था, वह सुख यथार्थ रूप से प्राप्त होगा। अब इन चारों पंक्तियों में वही बात कही, आगे तो बहुत विस्तार से चर्चा है, लेकिन मुख्य बात यदि इतनी समझ में आ गई तो हमें आगे की बात भी ध्यान में आएगी। देखो एक बार चारों लाइनें पढ़ते हैं और उसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना कि कितनी गंभीरता से बाबूजी ने ये शब्द लिखे। बहुत सुंदर, बाबूजी के शब्द भी उतनी मतलब वजनदार है ना। देखिए, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, दुख भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। ये भाव मरण का प्रवाह यदि बंद करना होगा तो ये जो जिनवानी का यथार्थ मार्ग है उस मार्ग पर हमें आना पड़ेगा। इसलिए जब जब भी हम जिनेंद्र भगवान के सामने आए तब तब ऐसा विचार करें कि हे प्रभुवर, आज सुबह जो मैंने पूजन की और पूजन में क्या किया, एक एक मंत्र बोला और मंत्र के साथ में क्या किया, एक एक अर्घ्य चढ़ाया, एक एक पदार्थ चढ़ाया। बोलो सब के सब पदार्थ किसके लिए चढ़ाया, किसके लिए चढ़ाया, किसके लिए? जन्म जरा जल चढ़ाया किसके लिए, जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए। चंदन चढ़ाया संसार के दुख के नाश के लिए। अक्षत चढ़ाया अक्षय पद की प्राप्ति के लिए, बराबर ना, ये इसके लिए चढ़ाया। जब इसके लिए चढ़ाया तो अब एक बार चढ़ा चुके ना वहां पर, अब पुनः प्राप्ति के लिए दौड़ना है क्या, दौड़ना है पुनः प्राप्ति के लिए कि हे प्रभु अभी जब ये चढ़ा चुका हूँ अब मुझे पुनः इसकी प्राप्ति के लिए दौड़ना नहीं है। लेकिन होता क्या है, बस कल क्या होगा सतीश, कल क्या होगा, वापस दौड़ेंगे कौन सी दिशा में? एक काम करो, एक्सटेंड कर दो इसको और 2 दिन आगे, इसको 2 दिन आगे और बढ़ा दे तो क्या कहेंगे, नहीं अरे हम 2 दिन की जैसे तुझे छुट्टी निकाल के आए हैं, वापस कैसे एक्सटेंड कर रहे हो, है ना। क्योंकि क्या हुआ, वापस दौड़ना है कहां पर, कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे वो सुख तो यहाँ है, लेकिन फिर भी जो है जहाँ सुख नहीं है मैं उधर ही वापस दौड़ने वाला हूँ। लेकिन कहते हैं कि भैया वहां दौड़ो, दौड़ने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन दौड़ते हुए भी वहां पर सुख मानो मत। समझ में आई बात कि दुख कहाँ पर है, अपनी मान्यता में है, वहां पर दौड़ते हुए भी वैसा मानना नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि उस प्रकार से मानता है, इसलिए प्रति समय भाव मरण और द्रव्य मरण करते रहता है, और सम्यक दृष्टि इस प्रकार से मानता नहीं है। इसलिए वो कहता है अब हम अमर भये न मरेंगे। दादा ही ध्यान, सम्यक दृष्टि क्या कहता है, अब मैं अमर हो चुका, क्योंकि सम्यक दृष्टि की मान्यता से ये पर द्रव्य पर पदार्थ विषय भोग निकल चुके हैं, और मिथ्या दृष्टि की मान्यता वे अभी भी बैठे हुए हैं, और वे जब तक बैठे रहेंगे तब तक जो है ये भाव मरण रुकने वाला नहीं है। यदि एक बार भाव मरण रुका तो द्रव्य मरण भी हमारा सुधरेगा। हम इस बात के माध्यम से अपने नर भव की अमूल्य रत्न की निधि को पहचाने, और निधि को पहचान करके अपने द्रव्य मरण की सुधार के लिए अपने प्रति समय होने वाले परिणामों का भी थोड़ा विचार करें। उन परिणामों के विचार के माध्यम से ही मेरा भाव मरण भी सुधरेगा। उस भाव मरण के पूर्वक जो जो भी बात मुझे ध्यान में आएगी वह मेरे स्वयं के कल्याण के लिए होगी। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करते हैं। ओम